बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े के खाने बना रहे होंगे, क्योंकि ये ईद स्पेशल है और बकरा ईद है। इसमें बहुत से खाने बनाए जाते हैं और घर वालों को खिलाए जाते हैं। और आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रेसिपी सेलेक्ट की है, आसान बीफ निहारी, जो कि तकरीबन ईद के मौके पर आप बनाएं और ये बहुत मज़े की होती है और घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं और दावतों में। आज मैं आपको बीफ निहारी के बारे में बताऊंगी कि आपने किस तरह इसको बनाना है, और ये बहुत आसान है। आप इसे मेरे तरीके से देखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त हमारे पास बकरा ईद स्पेशल में गोश्त वाफर मिकदार में है और हमें मज़े के खाने बनाने चाहिए। ये साल हम होटलों से खाते हैं और रेस्टोरेंट से खाते हैं निहारी। इस बार अपने घर में बनाइए और बहुत ही मज़ेदार निहारी तैयार होगी। मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने एक भर के ऑयल का कप डाल दिया है, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना होता है, जो कि हमें गार्निश के लिए चाहिए होता है। और 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी भी है और फैट भी। और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ऑयल को मैंने गरम कर दिया है। अब मैं इसको इसमें भून लूँगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, अपना कलर अच्छे से गोल्डन हो जाए। और मैं फिर आपको बताऊँगी कि मुझे अगला स्टेप इसका क्या करना है। अभी मैं इसको ऑयल में अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। अब मैंने 1 कप आटा लिया है, जो घर में मौजूद होता है आटा, उसको मैंने भून लेना है और उसको मैं अच्छे से भून के, ताकि उसमें से उसका कच्चापन दूर हो जाए, तो वो भी मुझे इस्तेमाल के लिए, जो कि मैंने निहारी में इस्तेमाल करना है, वो भी मैं इसको निहारी में डाल दूँगी तैयार करके। ये देखें, मैंने 1 कप घर का आटा लिया है और उसको मैं छान के साफ़ करके अच्छे से भून लिया है। अब ये मेरे पास होममेड मसाला है, जिसमें मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा पिसा धनिया, जायफल, जवित्री, सौंफ, सौंठ और सूखी मेथी, ये तमाम चीज़ें मैंने 1 टीस्पून दालचीनी इसमें और 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिया है। अब जो मैंने आटा भून लिया था, उसमें से थोड़ा सा 3-4 चम्मच आटा लेके मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। वैसे भी मैं आपको ये तमाम मसाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें आपने डालना है। अब हमारा बीफ जो था अच्छे से ब्राउन हो गया है और पक गया है। अब जो मैंने आपको मसाला बताया था, उसमें मैंने 4 चम्मच भुने हुए आटे के डाल के मसाला जात को भी मिक्स करके गोश्त पे डाल दिया है, और 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के, जो कि मैंने कूट लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मसाले को इसमें भून लूँगी। जब ये अच्छा से भुन जाएगा तो इसमें मैं 1.5 से 2 जग पानी लगा दूँगी, क्योंकि गोश्त हमें बहुत अच्छे से गलाना है, ताकि हमारी निहारी खुश ज़ायक़ा और खुश शक्ल तैयार हो। अब ये देखें, मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद ढक्कन उतार दिया है और ये गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गया है। अब ये देखें, हमें इस तरह गलाना है गोश्त को, जिस तरह के मैंने आपको दिखाया है। जो बच्चियां नया सीख रही हैं वो इसको नोट डाउन कर लें
और वो ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। अब मेरे पास जो 4 चम्मच आटा निकालने के बाद आटा बच गया था, उसको मैंने पानी में अच्छे से मिक्स करके निहारी के शोरबे में इस्तेमाल करना है, ताकि वो अच्छे से थिक हो जाए और जायकेदार हो जाए। और ये मैंने कुछ अदरक, सब्ज़ मिर्चें, लेमन और गार्निश के लिए प्याज जो कि मैंने तल के इसमें डालना है, वो भी मैंने रख दिया है। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ प्याज हैं, 3-4 लेमन हैं, अदरक और हरी मिर्चें। अब मुझे ऑयल को ठंडा करना है, जो कि मैंने मसाला तैयार किया है, इसको मैं निकालूंगी। अभी इसको थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ में हम आटा डाल देते हैं वो ज़रा थोड़ी देर तक तरी ऊपर आती है, इसलिए क्योंकि हमने इसमें 4 चम्मच आटा शामिल कर दिया था और अभी इसमें तरी नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर तक तरी आ जाएगी तो मैं इसको एक कप में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि ये तरी मुझे गार्निश के लिए निकालनी है। अब ये देखें, मैं इसमें से तरी निकाल रही हूँ और जो कि मुझे गार्निश के लिए तैयार करनी है। अभी ये ठीक से तैयार नहीं, थोड़ी देर तक और ठंडा होगा ये, तो फिर ये आहिस्ता से ऊपर तरी आ जाएगी, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने ये ऑयल निकाल लिया है जो कि मसाले वाला है, और इसको मैं निकाल के कप में रख लूँगी। फिर मुझे ये गार्निश के लिए चाहिए होगा। अब ये जो हमारे पास निहारी का शोरबा बच गया है, उसको मैंने थिक करना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो आटा बाकी बच जाएगा भुना हुआ, उसको मैं पानी में अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी, ताकि ये थिक हो जाए और ये हमारे सालन बहुत मज़े का तैयार हो और इसमें ये शामिल हो जाए। और मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए और पक जाए। अब मैंने जो आपको 2 अदद छोटे प्याज बताए थे, उनको मैंने तड़का लगाना है और इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं इनको तड़के के लिए तैयार करूंगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको निहारी में शामिल करूंगी, और फिर देखिएगा कि हमारी बीफ निहारी बहुत मज़े की बनेगी। ये गोश्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह से कितना अच्छा गल गया है और कितना लेसदार हो गया है। तो आपने भी इसी तरह इसको तैयार करना है। ये जो मैंने प्याज अभी थोड़ा सा ब्राउन किया है, तल लिया है, उसको भी मैंने निहारी में डाल दिया है। अब इसका भी जायका बहुत शानदार होगा और ये बड़े मज़े का होगा। जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा, क्योंकि ये निहारी बहुत मज़े की बनी है। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी तैयारी के बाद, तो फिर आपने भी इसको ज़रूर तैयार करना है। अब देखें, निहारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको प्लेटर में डाल के दिखाऊंगी कि ये निहारी कितनी खुश जायका, खुश शक्ल और बहुत ज़बरदस्त लेसदार गोश्त तैयार हुआ है, जो कि इतना नरम है। आसानी से आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह भी आप पसंद करते हैं, बड़ी आसानी से ये गोश्त गल चुका है और आप इसको खाइएगा। और अपने घर वालों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, मेहमानों को आपने ज़रूर पेश करना है, क्योंकि आप इंशाल्लाह मेरे से भी अच्छा बनाएंगी। अब मैंने जो ऑयल बचाया था गार्निश के लिए, इसके प्लेटर पे मैं डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त निहारी तैयार हुई है। तो और जब आप खाएंगे तो मेरे तरीके से जो बनाया हुआ होगा, आपको पता चलेगा कि ये कितना खुश जायका तैयार हुआ है। और कुछ मैंने जो हरी मिर्चें काट के रखी थी अब गार्निश के लिए, वो भी मैं प्लेटर में डाल रही हूँ। और अदरक की काशें जो कि मैंने जुलन कट में काटा हुआ है, वो भी इसमें डाल रही हूँ। ये अदरक, हरी मिर्चें, लेमन इसमें बहुत ज़बरदस्त जायका बनाते हैं।
और लेमन के कुछ कतले मैंने काट के रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और गार्निश में ये तैयार हो गए हैं। अब देखिए ये माशाल्लाह से हमारी निहारी बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। और आप ईद पे इसको एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा। और ये देखें काली मिर्चें, वो भी मैंने अब इसके ऊपर गरम मसाले के तौर पे डाल दी हैं ताकि ये मज़ीद बहुत अच्छा हो जाए। और देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वो खाने को भी दिल करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो हों। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।